अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है और इस लेक्चर में मैंने बात करनी है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड पे। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स को समझने से पहले हमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि फील्ड क्या होती है और फील्ड की वजूहात क्या हैं, कौन सी फोर्सेस के साथ फील्ड एसोसिएटेड होगी। इस चीज़ को हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि फील्ड क्या है। फील्ड को हम डिफाइन करते हैं, अ फील्ड इज रीजन ऑफ स्पेस वेयर अ फिजिकल क्वांटिटी इज एसोसिएटेड विद ईच पॉइंट। वो रीजन ऑफ स्पेस जहां पे कोई फिजिकल क्वांटिटी हर एक पॉइंट ऑफ स्पेस के साथ एसोसिएटेड हो, तो ऐसी जो रीजन ऑफ स्पेस होगी उसको आप फील्ड कहेंगे। अ फील्ड इज रीजन ऑफ स्पेस वेयर अ फिजिकल क्वांटिटी इज एसोसिएटेड विद ईच पॉइंट। हर एक पॉइंट के साथ फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड होगी तो उस रीजन ऑफ स्पेस को आप क्या कहेंगे? फील्ड कहेंगे। अब इस चीज को हम समझते हैं जी, फील्ड को हम समझते हैं बाय यूजिंग ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड को आप डिफाइन करते हैं द रीजन अराउंड अ मास वेयर अनदर मास एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मास के गिर्द वो रीजन ऑफ स्पेस जहां पे कोई दूसरा मास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या करेगा? एक्सपीरियंस करेगा। इमेजिन आपके पास ये अर्थ है और इमेजिन ये वो रीजन ऑफ स्पेस है अर्थ के गिर्द जहां पे कोई दूसरा मास अगर आप रखते हैं तो उस पर ग्रेविटी ऑफ अर्थ एक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल ये मास आपने रखा है तो इस पर ग्रेविटी एक्ट करेगी और उसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ अट्रैक्ट होगा। बाय न्यूटन लॉ आप देखते हैं कि F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि हर एक दो मैसेज के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो यहाँ पे एक मैस अर्थ है और दूसरा मैस ये एक पॉइंट मैस है, तो इनके दरमियान में जो अट्रैक्शन है उसी वक्त होगी जब ये दोनों मैसेज एक दूसरे की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होंगे। तो यहाँ पे देखें द रीजन अराउंड अ मास वेयर अनदर मास एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो मास के गिर्द वो रीजन जहां पे दूसरा मास क्या करेगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी फील करेगा। उस रीजन ऑफ स्पेस को आप क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे। तो जैसे ये आपके पास जमीन के गिर्द ये रीजन ऑफ स्पेस है जहां पे दूसरा मास क्या करेगा? जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा। अब फील्ड की वजह क्या है कि कौन सी फोर्सेस के साथ फील्ड एसोसिएटेड होती हैं? फोर्सेस आपके पास दो तरह की होती हैं। एक जो फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स है उसको आप कहते हैं जी कांटेक्ट फोर्स, और दूसरी तरह की जो फोर्स होती है उसको आप कहते हैं जी नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स वो होती हैं वो फोर्सेस जिनकी इंटरेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट्स का आपस में इन कांटेक्ट होना जरूरी है। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास एक कांटेक्ट फोर्स है, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में उसी वक्त फ्रिक्शन हो सकती है जब वो आपस में इन कांटेक्ट हो। ऑन द अदर हैंड कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जो कि आपके पास नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं, जैसे आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड है, जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। ये आपके पास नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं। याद रखिएगा फील्ड हमेशा नॉन कांटेक्ट फोर्स के साथ एसोसिएटेड होगी। जैसे हमने कहा था ग्रेविटेशनल या ग्रेविटी इज नॉन कांटेक्ट फोर्स, तो इसके साथ एक फील्ड एसोसिएटेड होगी जिसको आप क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। तो ये बात मैंने यहाँ पे लिखी है, नॉन कांटेक्ट लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैव फील्ड लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, नॉन कांटेक्ट और लॉन्ग रेंज फोर्सेस के साथ फील्ड एसोसिएटेड होती है। जैसे आपके पास ग्रेविटी है, उसके साथ कौन सी फील्ड एसोसिएटेड है? ग्रेविटेशनल फील्ड है। आपके पास फिर इलेक्ट्रिक फोर्स है, जैसे आपके पास कूलम फोर्स है, दो चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स होती है वो भी आपके पास एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, उसके साथ एक फील्ड एसोसिएटेड होती है जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। फिर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वो भी आपके पास एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, उसके साथ भी एक फील्ड एसोसिएटेड होती है जिसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसके अलावा बहुत सी आपके पास नॉन कांटेक्ट फील्ड हैं और उनके साथ एसोसिएटेड होती हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। अब नेक्स्ट जो चीज हमारे पास है वो है कंजर्वेटिव फील्ड। अब कौन सी फील्ड्स आपके पास कंजर्वेटिव होंगी और कौन सी फील्ड्स आपके पास नॉन कंजर्वेटिव होंगी? तो याद रखिएगा कंजर्वेटिव फील्ड की दो कैरेक्टरिस्टिक या दो प्रॉपर्टीज होती हैं। अ फील्ड इज सेड टू बी कंजर्वेटिव फील्ड इफ इट हैज टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज।
आपके पास कोई भी एक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड कहलाएगी अगर उसके पास ये दो प्रॉपर्टीज हो। सो नंबर 1 क्या है जी, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकिंग। अगर आपके पास किसी फील्ड के अंदर वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता तो वो फील्ड आपके पास कंजर्वेटिव फील्ड होगी। तो पहला पॉइंट क्या है जी, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन, कि अब वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इसमें क्या है जी, इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है कि इफ the work done on the particle moving between any 2 point A and B is same for path 1 and path 2 as shown in figure। अगर आपके पास देखें ये एक पॉइंट A है, ये दूसरा पॉइंट B है। अब A से B तक किसी भी पार्टिकल को मूव कराना है तो उसके लिए लेट्स सपोज आप पहले इस पाथ का इस्तेमाल करते हैं। इसको मैं इमेजिन कर लेता हूं कि ये पाथ 1 है। इसके बाद आप दूसरा पाथ ये वाला यूज कर लेते हैं, पाथ 2। अब दोनों पाथ से आपने ऑब्जेक्ट को मूव किया तो आपके पास जो वर्क पाथ 1 से आएगा उतना ही वर्क अगर पाथ 2 से भी मिलता है, इट्स मीन ये फील्ड क्या है आपके पास, एक कंजर्वेटिव फील्ड है। ये पहली प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड फुलफिल कर लेगी। इफ वर्क डन ऑन अ पार्टिकल मूविंग बिटवीन एनी 2 पॉइंट A and B इज सेम फॉर पाथ 1 एंड पाथ 2 एज शोन इन फिगर, देन जो फील्ड की पहली प्रॉपर्टी है वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो, वो फुलफिल हो जाएगी। फिर दूसरी कैरेक्टरिस्टिक या दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, नंबर 2 प्रॉपर्टी ये है कि वर्क डन अराउंड अ क्लोज पाथ इज 0। अगर आपके पास किसी क्लोज पाथ में वर्क 0 हो जाता है, फिर आपके पास जो कंजर्वेटिव फील्ड के लिए दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उसकी दूसरी प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो जाएगी और आपके पास जो फील्ड है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड हो जाएगी। इफ द वर्क डन, देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, इफ द वर्क डन ऑन अ पार्टिकल मूविंग अराउंड अ क्लोज पाथ इज 0 एज शोन इन फिगर, सच फील्ड विल बी अ कंजर्वेटिव फील्ड। इमेजिन आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस जगह से शुरू करता है मूव करना, इस पे एक फोर्स लग रही है और इस तरह का वो एक क्लोज पाथ लेके वापस यहां पे पहुंच जाता है। ऑब्जेक्ट इसने यहां से शुरू किया, ऐसे इस पे फोर्स लगी, फोर्स लगने के बाद ये इसने इस तरह का क्लोज पाथ लिया और यहां पे पहुंच जाता है। तो इसका आप देखें इनिशियल एंड फाइनल जो आपके पास पॉइंट है वो सेम आ रहा है। इट्स मीन इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 आ रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वर्क की डेफिनेशन के मुताबिक FD cos थीटा के मुताबिक D 0 हो गया तो वर्क भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा। यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, 0। क्लोज पाथ में वर्क 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो इस तरह से अगर क्लोज पाथ पे वर्क 0 आ जाता है देन द फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। और इस तरह से पाथ लाजमी नहीं है कि इस तरह का हो कि कोई ऑब्जेक्ट यहां से मूव करता है, यहां पे पहुंचता है, फिर यहां से इधर आता है, फिर यहां से इस जगह पे पहुंचता है, फिर यहां से इस जगह पे पहुंच जाता है। तो ये भी एक क्लोज पाथ है, यहाँ पे भी वर्क 0 होगा। इस तरह से एक सर्कुलर पाथ भी एक क्लोज पाथ है, इसमें भी वर्क 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी थी कि वर्क डन अगर क्लोज लूप में क्लोज पाथ में 0 हो जाता है देन द फील्ड इज सेड टू बी व्हाट, कंजर्वेटिव फील्ड। अब एग्जाम्पल क्या है जी, एग्जाम्पल्स आपके पास जो कंजर्वेटिव फील्ड्स की एग्जाम्पल है उसमें पहले नंबर पे आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये सारी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं कौन सी फील्ड की, कंजर्वेटिव फील्ड की। इसके बाद हमारे पास है जी नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड कौन सी होती है, जिसमें ये दो प्रॉपर्टीज फुलफिल ना हो। उसके लिए आप सिंपली कह सकते हैं वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन। अगर वर्क पाथ पे डिपेंड करता है और क्लोज लूप में वर्क 0 नहीं होता, फिर ये आपके पास जो फील्ड होगी वो आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होगी। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में मैंने इन दोनों बातों को ज्वाइन करके लिखा है कि नॉन कंजर्वेटिव फील्ड इज अ फील्ड इन विच वर्क डन डिपेंड्स अपॉन पाथ followed and work done along close path is not 0। कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है और क्लोज लूप में वर्क 0 नहीं है, वर्क डन क्लोज पाथ में 0 नहीं है। तो देखें दोनों प्रॉपर्टीज के अपोजिट होंगी, तो आपके पास क्या होगी, ऐसी फील्ड क्या कहलाएगी, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड कहलाएगी। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड की एग्जांपल क्या है, नंबर 1 फ्रिक्शनल फील्ड है ना। फ्रिक्शनल फील्ड जो है आपके पास वो आपके पास एक कांटेक्ट फोर्स है और इसके अलावा ये एक नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। इसके अलावा विस्कस ड्रैग और
बाकी जो फ्रिक्शनल फील्ड्स हैं वो आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स होंगी। तो यहां तक की समरी क्या है? फील्ड वो रीजन होती है जहां पे फिजिकल क्वांटिटी के साथ कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएटेड होती है, उस रीजन ऑफ स्पेस को आप फील्ड कहते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड कौन सी फील्ड होती है? एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड को कोट किया है। ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन अराउंड अ मास वेयर अनदर मास एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इस तरह की जो फील्ड होती है उसको आप ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। याद रखिएगा, नॉन कांटेक्ट लॉन्ग रेंज फोर्सेस के साथ हमेशा फील्ड्स एसोसिएटेड होती है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ये आपके पास लॉन्ग रेंज फोर्सेस के साथ एसोसिएटेड फील्ड्स हैं। इसके बाद हमने कंजर्वेटिव फील्ड की बात की। कंजर्वेटिव फील्ड्स वो फील्ड्स होती हैं जिनकी दो कैरेक्टरिस्टिक होती है। पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि क्लोज वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वर्क डन अराउंड अ क्लोज पाथ इज जीरो, कि क्लोज पाथ में वर्क जीरो हो जाए या क्लोज लूप में वर्क जीरो हो जाए तो आपके पास जो फील्ड है वो आपके पास कंजर्वेटिव फील्ड कहलाएंगी। अगर ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल नहीं करती या कोई एक कैरेक्टरिस्टिक इसमें भी फुलफिल नहीं होती, देन आपके पास जो फील्ड होगी वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड कहलाएगी। कंजर्वेटिव फील्ड की एग्जांपल्स में हमने लिखा है जी, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी आप कह सकते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड की एग्जांपल में आपके पास जो फ्रिक्शनल फील्ड है, विस्कस ड्रैग फोर्स के साथ एसोसिएटेड जो फील्ड होती है वो आपके पास कौन सी फील्ड है? नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। तो ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसको लिखना है और एक्सरसाइज में भी ये एज शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है, तो आपने इसको बड़े ध्यान से देखना और समझना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो काइनेटिक एनर्जी का है, तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।